हम बात करेंगे बीएसपीसीएल के बारे में, जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जो वैकेंसी है, जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे, बिजली विभाग के बारे में। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास में कमेंट्स आ रहे कि सर ये बताइए कि पढ़ाई हम कौन से समय कर, रात के समय पढ़ाई करें क्या। चलिए इस विषय पे हम बात करेंगे। और दूसरा कमेंट्स मेरे पास में ये आया था कि सर हमने बीएसपीसीएल का जो फॉर्म अप्लाई किया है उसका बैकग्राउंड हमने वाइट फ़ोटो नहीं किया हूँ, जो बैकग्राउंड होता है उसमें मैंने वाइट नहीं किया हूँ, तो सर मेरा फॉर्म या रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन लेने जोड़ते हैं। तीसरा कमेंट्स ये आ रहा था कि सर हमारा आईटीआई ग्रेजुएशन दोनों साथ चल रहा है, तो आगे चल के इसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्या आता है। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सेम ईयर में आपका अगर आईटीआई या ग्रेजुएशन का जो पास जो आउट होता है, अगर सेम ईयर है ना, सेम ईयर में अगर दोनों हैं तो फिर आपको आगे चल के, अगर रेगुलर से हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो ये दोनों के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। जो पास आउट जो होता है दोनों के बीच में 1 साल का इसमें स्पेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट्स ये था, सर ये बताइए कि हम रात में सर जी हम ये बताइए कि हम रात में पढ़ाई करें क्या। तो देखिए, आपको अगर सबसे बेस्ट अगर लगता है कि रात में पढ़ाई करने के लिए, तो बिल्कुल आप रात में कीजिए ना। जैसे हमने 10th में 10+2 में या ग्रेजुएशन में जैसे हमने घर पर बैठ के रात में जैसे पढ़ाई करते ना, वैसे आप टाइम निकालिए। शाम के टाइम में हाथ पाँव बिल्कुल धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया ना, 2 घंटे बिल्कुल आप शाम में पढ़िए, 6 बजे से 8 बजे 9 बजे तक आराम से पढ़िए ना, माइंड फ्रेश करके। फिर आपको टाइम अगर मिले तो फिर मॉर्निंग में 2-3 घंटा जो भी टाइम मिला है ना, पढ़िए। कुल मिलाकर आपको 4 घंटा पढ़ाई कीजिए। आपको जो टाइम में आपको समय मिले आप अपना समय चूज कीजिए ना, समय के अकॉर्डिंग आप 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, मैंने दोनों टाइम में मॉर्निंग प्लस इवनिंग में आप पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मैं भी वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे वीडियो मैं देखता हूँ, बहुत सारे टीचर के। अब तो आपको 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ाई करना होगा, नहीं तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऐसे कमेंट। भाई साहब ये बताओ किसके पास समय है 24 घंटा? कौन आदमी है कि जो 24 घंटा पढ़ाई करेगा? है कौन आदमी पढ़ाई करता है 24 घंटे के लिए? 24 घंटा 24 घंटा वैसे कुछ नहीं है ना, इंसान पागल हो जाएगा। 24 घंटा अगर पढ़ाई करेगा तो इंसान पागल हो जाएगा। आप अपना जो भी काम करना है सब काम अपना कीजिए, बस समय निकालिए ना शांत मन से। बस 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को जो आपका टाइम मिले वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अभी समय 2.5-3 घंटा टाइम बचा हुआ है महीने, 2-2.5-3 महीने आपका आराम से बचा हुआ है। 2.5-3 घंटा समय निकालिए, उस समय के हिसाब से बिल्कुल आप पढ़ाई कीजिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अभी आप बच्चे को ये बोलेंगे कैंडिडेट नहीं आपको 24 घंटे में 24 घंटा पढ़ाई करना होगा। अब बताओ, जो आदमी काम कर रहा है, वर्क कर रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहे हैं, कोई घर पे हैं, कौन आदमी सारा काम छोड़ के ये के 24 घंटा पढ़ाई कर रहे हो? कन्फर्म है क्या 24 घंटा में हो जाएगा? कोई लिख के देते कि नहीं 24 घंटा जो पढ़ाई कर रहा है उसका हो जाएगा, जो 4 घंटा पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका नहीं होगा। वैसा कुछ नहीं है ना। जो आपका टाइम मिला टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए ना। उसके बाद में ये कमेंट्स आया था कि सर हमारा ग्रेजुएशन आईटीआई दोनों साथ चल रहा था, आगे प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपने रेगुलर से कर रहा है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकता है। ये दोनों के बीच का जो पास आउट होता है ना, पास आउट में दोनों के बीच में कम से कम 1 साल का स्पेस होना चाहिए पास आउट का। तीसरा कमेंट्स ये आ रहा था, सर मैंने बीएसपीसीएल का फॉर्म अप्लाई किया हो तो इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं किया हूँ, तो सर मेरा फ़ोटो ये फॉर्म ये रिजेक्ट हो जाए क्या? नहीं, आपका रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। जितना भी आदमी है सब आदमी वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच के और उसमें अप्लाई कर रहे हैं ना, वो रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिंदास होके बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड, है ना। आप अपना सोच हमेशा निगेटिव मत रखिए कि मेरे पास टाइम नहीं मिला, जो 24 घंटा पढ़ेगा ना उसी। मैं तो ऐसा देखा हूँ कि आँख के सामने मैं बात बहुत सारे मैं फ्रेंड्स के भी अपने बात में बता रहा हूँ ना, जो पढ़ने में जो तेज़ नहीं थे ना वो सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। जो भी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है ना, घर में घास काट रहे हैं। तो मैं तो ये मानता है कुछ लक होता है जो इंसान का ना, लक ही बहुत साथ देता है। कर्म तो साथ देता है या प्लस लक भी साथ देता है ना। बहुत तेज तेज आदमी इंटेलिजेंट अभी गांव में घूम रहे हैं ना, जिसे कुछ आता जाता नहीं है, सब गवर्नमेंट में घुस गए हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो, है ना। तो ये नहीं है जो 10 घंटा पढ़ेगा उसी का नौकरी होगा, जो 5 घंटा नहीं पढ़ेगा उसी की नौकरी कर। बस ये होता है कि आपने उस समय में कितना पाया, यानी आपने 10 घंटा पढ़ाई किया उसमें से आपने कितना, से ये माने रखता है कि आपने जो समय आपने वेस्ट किया उस समय में आपने कितना सीखा, ये माने रखता है ना। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड हो के आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जो भी आपका एग्ज़ाम है ना, सच्चे मन से तैयारी कीजिए। आप टारगेट बनाइए ना कि मुझे क्या करना है ना, उस हिसाब से आप काम कीजिए।